ये प्रशांत किशोर हैं। जानने वाले संक्षेप में इन्हें पीके कहते हैं। फिल्म पीके वाले पीके तो नहीं हैं, लेकिन उसी तरह कई गोलों पर भ्रमण कर चुके हैं। आजकल बिहार में चुनाव वाले गोले पर इनके कदम नाच रहे हैं। 243 पर जनसुराज अपने चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पर चुनाव लड़ेगा। जिसको आना है आ जाओ, नहीं आना है तो लड़ना है लड़के देख लो। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। बिहार में चुनावी बाजी का बाजार सज चुका है। इसमें एक बाजीगर पीके हैं। चाहे नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए हो या तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन, पीके से टेंशन तो सबको हो रही होगी। पीके अब तक दूसरों को चुनाव हराते और जिताते रहे हैं और अब खुद जीतने हारने की जंग में उतर चुके हैं। तो शुरुआत इसी पॉलिटिक्स वाले पीके के अलग अलग गोलों से करते हैं कि वहां इन्होंने क्या क्या किया। पीके का पहला गोला संयुक्त राष्ट्र था, जिसके फंड से चलने वाले एक कार्यक्रम में 8 साल तक काम किया। पीके का दूसरा गोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में चुनाव प्रचार अभियान का था, जिसकी कामयाबी ने रातों रात उन्हें सुर्खियों में ला दिया। पीके का तीसरा गोला नीतीश कुमार रहे, जिनके लिए 2015 में चुनावी रणनीति बनाई और बाद में उनकी पार्टी में उपाध्यक्ष बने। पीके का चौथा गोला अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जिताने की रणनीति बनाने का काम था। और अब पीके का पांचवा गोला बिहार की चुनावी राजनीति में उनकी एंट्री है, जिसके लिए उन्होंने बनाई है जन सुराज पार्टी। इस पांचवें गोले पर खड़े होकर प्रशांत किशोर अब की बार बिहार की 247 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी का टेस्ट अगले चुनाव में होगा। अभी उनके पास ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद, फिर भी प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उनकी राजनीति पर सबकी नजर है। प्रशांत किशोर इस बात को लेकर सुर्खियों में हैं कि वो लगातार बिहार में वैकल्पिक राजनीति देने का दावा कर रहे हैं। जिस बिहार में जाति और धर्म की राजनीति सबसे अहम है, वहां वो लोगों के बुनियादी सवालों पर वोट मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लकीर की फकीर बनी घिसी पिटी राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से समान दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। वो बिहार में इकलौते नेता हैं जो पिछले पौने 2 साल से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर को देखा जाए तो लालू यादव के बाद बिहार में सबसे बड़े मास कम्युनिकेटर हैं। प्रशांत किशोर से बिहार के मतदाता कितने जुड़े या उनकी पार्टी में लोगों का भरोसा कितना बढ़ा, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशांत के तर्क लोगों पर असर डालते जरूर दिखते हैं। वो युवाओं की बात को उठा रहे हैं और बहुत गर्मजोशी के साथ उठा रहे हैं। और धरातल पर अगर उनकी बात सही होती है और युवाओं में कुछ ये लगता है कि हाँ ये कुछ कर ले जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। प्रशांत जी से उम्मीद है कि अगर आते हैं उनका सत्ता आता है तो हो सकता है पलायन पे कुछ बात करें, कंपनियां लाएं, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड नेता, आपको भी पता है।